ये है बोया की माइक BYM1 एंड दिस वन इज फ्रॉम JBL CSLM20B। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे ये परचेज करनी पड़ी। इस वाले माइक में ये प्रॉब्लम थी कि वायर इतनी लंबी है कि वो आपस में उलझ जाती है, जिसके कारण एकदम प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो ये फोल्ड किया हुआ आता है, स्टिल जब आप इसे अनफोल्ड करोगे तो देखो अभी यहाँ पे मेसी बना हुआ है। एक वायरलेस माइक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में। इन सब वायर की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मैंने सुना था एक रोड की माइक आती है, काफी सही होती है, मैंने उठा लिया इसे। नहीं, मैंने इसे परचेज किया आफ्टर फुल रिसर्च और स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। लेट्स अनबॉक्स इट और देखते हैं कि क्या फीचर्स रहते हैं। ऐसे ब्लॉगिंग के लिए आप यूज कर सकते हो या फिर आर्ट वीडियो शूटिंग के लिए, तो सारा कुछ इस माइक से हो जाना चाहिए। और एंड में जानेंगे क्या आपको इस माइक पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेट्स अनबॉक्स इट। ये रोड माइक रोड सेंट्रल ऐप के थ्रू वर्क करेगी और इसे आप कनेक्ट कर सकते हो हर एक डिवाइस से, चाहे आप वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, कैमरा हो, गोप्रो हो, एवरीथिंग। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको 14,000 में देखने को मिलती है। क्या ये माइक अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहो। और लास्ट में एक बहुत ही एडवांस फीचर बताऊंगा कि क्यों ये माइक 30,000 रुपीज वाली रोड माइक 2 जो है उससे भी ज्यादा बेटर हो जाती है। ये कौन सी फीचर है, तो चलते हैं इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें फर्स्ट इंप्रेशन में आपको क्या क्या दिखता है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे सबसे पहले माइक देखने को मिलती है और उसके बाद आपको सिलिका जेल मिल जाती है और फिर ये कैरी पाउच मिल जाती है जो कि काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और उसके बाद कुछ एसेसरीज है इसमें और इन सारी एसेसरीज को बाहर निकाल कर चेक करेंगे और क्या क्या कंपैटिबिलिटी है सब कुछ देखते हैं। इसकी जो कैरी पाउच है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है इसका लेदर जो यूज़ किया गया है इसमें। अब इसकी एसेसरीज बाहर निकाल के चेक करते हैं। एसेसरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज मिल जाती हैं, सबको एक एक करके चेक कर लेते हैं। रोड वायरलेस मी में आपको सारी केबल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखने को मिलती है TRS टू TRS केबल। इस केबल में क्या है कि आपको 2 रिंग दी गई होगी। ये जो 2 ब्लैक रिंग है, इससे क्या पता चलता है कि आप इस वाले वायर से कनेक्ट कर सकते हो अपने कैमरा को या फिर कोई भी DSLR को रोड वायरलेस मी के साथ। नेक्स्ट केबल है TRS टू TRRS केबल। इस वाले में क्या है, आपको यहाँ पे 3 रिंग्स मिल जाएंगी देखने को। ये 3 रिंग्स की मतलब है कि आप इस वाले केबल को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ। एक एंड जाएगा आपके स्मार्टफोन में और एक एंड जाएगा माइक में। आप इस तरह करके माइक से कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। इन दोनों वायर्स की प्राइस 1200 रुपीज है अमेजोन पर। आपको इसे बहुत संभाल के रखना होगा ताकि आप फ्यूचर में इसे कनेक्ट कर सको अपने स्मार्टफोन या फिर DSLR या कैमरा सबसे। इसमें आपको रोड की Type-C टू लाइटनिंग केबल मिल जाती है। आप इस वाले केबल से आईफोन कनेक्ट कर सकते हो इस माइक से। ऑन दी अदर हैंड Type-C टू C मिल जाती है। इससे आप ये रोड की माइक चार्ज भी कर सकते हो एज वेल एज कनेक्ट कर सकते हो किसी भी Type-C एंड्रॉइड फोन से या फिर Type-C आईफोन से। इसमें आपको 2 प्यारे प्यारे क्यूट से विंडशील्ड देखने को मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा क्यूट है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी है। इसकी मेन पर्पस है जब आप माइक पे बोलते हो ना तो क्या होता है कि काफी टाइम आप सांस लेते हो और वो सांस की जो है साउंड आ जाती है। इसमें क्या है, ये वही साउंड को ब्लॉक करेगी। और नहीं तो कभी आप अगर विंडी इन्वायरमेंट में हो, काफी हवा चल रही है, ये हवा की साउंड जो है काफी रिड्यूस कर देती है। अब देख लेते हैं इस रोड की माइक को। फाइनली ये मेरे हाथ में आ गया है। कांट बिलीव मैंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस माइक पे और काफी ज्यादा होप है आप लोग से भी। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो इसे बाहर निकाल कर चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या मिलता है हमें। इसमें हमें 2 चीज देखने को मिलती है। एक मिलती है TX जो कि ट्रांसमीटर कहलाती है और सेकेंड वाली जो है वो है रिसीवर। ये जो रिसीवर है ये माइक पे लग जाएगी या फिर कोई भी स्मार्टफोन पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी ज्यादा प्रीमियम है। इतना ज्यादा पैसा लिया है तो कुछ तो प्रीमियमनेस देना ही चाहिए माइक में। इसी जो ट्रांसमीटर और ये रिसीवर है दोनों 32 ग्राम्स की है। अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको इस साइड पे यहाँ पे Type-C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। आप इसे चार्ज भी कर सकते हो एज वेल एज आप इस वाले से सर्टेन केबल्स को अटैच भी कर सकते हो। फिर इधर साइड में लिखा हुआ है वायरलेस मी और यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन दी गई है जो कि रोड की लोगो भी है। बैक साइड में आपको क्लिप देखने को मिल जाती है जो कि काफी स्टडी क्लिप है। आप इसे यहाँ पे इजीली लगा सकते हो इस क्लिप की हेल्प से।
और ये आप फ्रंट और बैक दोनों में करके लगा सकते हो। अपर हैंड में यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन की 3.5 mm जैक मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक बीच में माइक मिल जाता है। सारा गेम इस माइक का ही है। इस माइक्रोफोन से आप बहुत ही रिच क्वालिटी ऑफ साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर मिल जाती है। एक इंडिकेटर है बैटरी की और दूसरी वाली है कि जब आप इसे पेयरिंग मोड में डालोगे तो इसे ऐप से पेयर करोगे। इसकी ऐप भी आती है, रोड सेंट्रल करके नेम है। वो ऐप में जब आप पेयर करोगे तो ये ग्रीन लाइट जलेगी यहाँ पर, और जब आप डिस्कनेक्ट करोगे तो ब्लू लाइट जलेगी या फिर बंद हो जाएगी लाइट। बैक साइड में लोगों के साथ TX लिखा हुआ है और एक ह्यूमन फिगर दे दिया है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको ये कॉलर पे प्लेस करनी है ये वाली, ना कि कैमरा में। और ये वाली है RX। यहाँ पे बैक साइड में आपको RX के नीचे आपको कैमरा की सिंबल मिल जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि आपको ये कैमरा पे प्लेस करना है, ना कि आपके कॉलर पे। और इसमें आपको दो इंडिकेटर मिल जाती है सेम जैसे इसमें TX में मिलती है, एक बैटरी और एक पेयर की। बट द गेम इज हियर। यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट माइक देखने को मिल जाती है। ये पहली माइक्रोफोन है जिसमें कि रिसीवर में भी आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही रेयर है। इससे क्या होगा, रिसीवर में जो माइक आपको मिल जाती है, इससे क्या होता है कि जैसे कि आप स्मार्टफोन में लगा लिए हो, मान लो आप यहाँ पे ऐसे लगा लिए हो, जो कैमरा पर्सन है उसकी भी वॉइस रिकॉर्ड होगी और फ्रंट में आपके कॉलर पे जो लगी है उसकी तो वॉइस रिकॉर्ड होगी। सो ये डुअल चैनल लेटर से क्रिएट हो जाती है, जो कि काफी यूजफुल है। नहीं तो आपको रोड वायरलेस गो 2 परचेज करना पड़ता, जो कि काफी कॉस्टली भी है। तो रिसीवर में जो माइक दी गई है ये गेम चेंजिंग है, इसीलिए मैंने इस माइक को कंसिडर किया, ना कि रोड वायरलेस गो 2 को। साइड में आपको वायरलेस मी देखने को मिल जाएगी ब्रांडिंग में, और बैक साइड में यहाँ पे नीचे में ऑन ऑफ की बटन है। एक साइड में आपको चार्जिंग स्लॉट और 3.5 mm जैक देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड में दोनों में जो है एक स्टिकर लगी हुई है। इसकी स्टिकर को पुल करके चेक करते हैं कि कैसा देखने में लगता है। काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है, इतना प्यारा लग रहा है देखने में, एकदम ही ज्यादा ग्लॉसी फिनिश है। इस ग्लॉसी फिनिश को हटाने के लिए ये स्टिकर दी गई है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इसे रिंग लाइट के साथ यूज करते हो, जैसे कि रिंग लाइट यहाँ पे प्लेस है, तो हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा हो। काफी सारे कंटेंट क्रिएटर को प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके यहाँ पे कुछ दिख रहा है। सो उसे हाइड करने के लिए ये वाली स्टिकर्स दी गई है। ये हुई रिसीवर वाली भी हटा के चेक करते हैं। इतना ज्यादा प्रीमियम लुकिंग है, फर्स्ट लुक में आपको इससे प्यार हो जाएगा। इन दोनों की बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। दोनों को 0 to 100% चार्ज करने में आपको 2 आवर्स लगेगी और ये आपको बैटरी बैकअप 7 आवर्स की दे देगी, जो कि काफी सफिशिएंट है। अगर आप ब्लॉगिंग करो या फिर ड्राइंग वीडियोस की रिकॉर्डिंग कर लो या फिर वॉइस ओवर कर लो, बहुत ही सही है। रोड वायरलेस मी की फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस माइक में आपको एक ऐसी फंक्शन मिलती है जो कि रोड वायरलेस गो 2 में भी नहीं है, जबकि उसकी प्राइस 30,000 और इसकी जस्ट आप है 14,000। उस फीचर का नाम है गेन असिस्ट। गेन असिस्ट में एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे आप बहुत ही जोर से बोल रहे हो या फिर बहुत ही धीरे बोल रहे हो, गेन असिस्ट में क्या करेगी वो कि आपकी वॉइस को एकदम नॉर्मल कर देगी या न्यूट्रलाइज कर देगी। उससे क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा आप लाउड हो या फिर एकदम स्लो हो, एकदम एक बैलेंस साउंड आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत ही नेचुरल लगती है। इस माइक की जो रेंज है वो 100 मीटर लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक स्ट्रेट जा रहे हो, स्ट्रेट पाथ में जा रहे हो तो 100 मीटर्स तक, वहीं अगर आप टर्न ले लेते हो तो इस माइक वर्क नहीं करेगी। रोड वायरलेस मी के साथ आप थर्ड माइक भी अटैच कर सकते हो, जो कि मान लो आपके पास वायरलेस गो 2 है और उसकी एक माइक आप इसमें लगाना चाहते हो, 3 की पेयर बनाना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी गई है इसमें कि आप थर्ड माइक भी अटैच कर सकते हो। अब इस माइक के डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ग्लॉसी फिनिश है, इसके कारण ही यहाँ पे हमें 2 स्टिकर्स देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देखो, ये रिंग लाइट है और इसकी जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे हो रही है। सो मैं जब इसे कॉलर पे लगाऊंगा तो इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्शन आएगी, जो कि व्यूअर को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करती है और कंटेंट क्रिएटर को एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है वीडियोस को काफी टाइम। जिसके कारण जो स्टिकर प्रोवाइड की गई है, आप एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर में आप लगा लो, ताकि ये जो ग्लॉसी फिनिश है वो नहीं दिखे। इसकी जो विंडशील्ड है उसे अटैच करना बहुत ही ईजी है। सिंपली आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक व्हाइट डॉट है और इस व्हाइट डॉट को इस डॉट से कनेक्ट कर देना है और इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा और काफी प्यारा सा दिखने में लग रहा है। तो जहाँ पे बहुत हवा चल रहा है या फिर ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत साउंड आ रहा है, तो ये नॉइज कैंसिलेशन की भी हेल्प कर देती है और नॉइज को रिड्यूस कर देती है, तो काफी सही और बैलेंस रिकॉर्डिंग आती है। इस माइक की जो वेट है वो 32 ग्राम है। चाहे आप इसे कॉलर पे लगाओ या फिर आप कैमरा पे लगाओ, तो इसकी वेट 32 ग्राम्स है, जो कि काफी सफिशियंट वेट है। देखो, जैसे कि मैं कॉलर पे ये वाली माइक लगाया हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि ये गिरने की चांस हो जा रही है, बट ये वाली आप लगाओगे तो ये भी हल्का सा तो लोड लेगा ही,
सो वेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है माइक की। अगर इसकी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे डिसएडवांटेज जो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 लाइट की इंडिकेटर मिल जाती है, वो ऐप से आप ऑफ कर सकते हो। लाइट को ऑफ कर देते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये माइक ऑन है या ऑफ है, तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा। और इसमें वाइब्रेटर भी नहीं दी गई है, वाइब्रेशन होती तो आपको पता चल जाता है ये ऑन है या फिर ऑफ है, पर वाइब्रेशन की भी फंक्शन नहीं दी गई है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगी इस माइक की मुझे। रोड वायरलेस मी में आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिलती ही नहीं है। इंटरनल रिकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि आप ट्रांसमीटर में लगाए हुए हो तो ट्रांसमीटर भी रिकॉर्डिंग करेगी और आपकी कैमरा में जो माइक है वो भी रिकॉर्डिंग करेगी। बाई चांस कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो यहाँ पे ये साउंड रिकॉर्ड इंटरनली कर लेगी। तो ये वाली फीचर इसमें मिसिंग है, जो कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। रोड वायरलेस मी की बैटरी परसेंटेज शो ही नहीं होती, ना इसमें कुछ यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है कि आपको बैटरी परसेंटेज पता चलेगी। बार बार आपको ऐप के थ्रू जाना होगा, और ऐप में क्या है कि वहाँ पे भी आपकी बैटरी परसेंटेज शो नहीं होती है, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। आपको एस्टिमेट करके चलना होगा कि ये 70% है और ये 80% है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है। इस वाले माइक को कंसिडर करने से पहले आप ये डिसएडवांटेज जरूर जान लेना। ये जो रोड की माइक है ये कनेक्ट होगी रोड सेंट्रल ऐप से, और ऐप के फीचर्स देख लेंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में अलग अलग फीचर्स होते हैं, और सारी फीचर्स को भी चेक कर लेते हैं। पहले आपको रोड सेंट्रल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये ऐप फ्री है, आपको ये हर प्लेस पे मिल जाएगी, एंड्रॉइड हो, iOS हो या लैपटॉप्स हो। जैसे ही आप रोड सेंट्रल ऐप ओपन करते हो, सबसे पहले आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी रोड माइक को इस ऐप से। जैसे ही आप रिसीवर को कनेक्ट करते हो अपने डिवाइस से, सबसे पहले आपको अपडेट की ऑप्शन देखने को मिलती है। सो हम इसे अपडेट कर लेते हैं, और रिसीवर में आपको येलो लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी और ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है कनेक्ट करने के बाद ही। रोड सेंट्रल ऐप में रिसीवर में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है। सबसे ही आप इस इंटरफेस पे आते हो, आपको देखने को मिलेगी माइक। माइक को आप टर्न ऑफ और ऑन कर सकते हो, यहाँ से ही ऑप्शन आ जाएगी टर्न ऑफ और ऑन करने की। सेकेंड फीचर है गेन असिस्ट। ये वो फीचर है जो इस माइक को वैल्यू फॉर मनी बनाती है। गेन असिस्ट वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ से इसे ऑफ या ऑटो या डायनेमिक पे कर सकते हो। ऑप्शन है मोड की। मोड तभी ऑन होगी जब ये रिसीवर वाली माइक ऑन होती है। तो जैसे ही मैं ऑन किया, आप देख लो मोड ऑन हो गई। मोड में आपको मर्ज और स्प्लिट देखने को मिल जाती है। मर्ज ये होती है कि दोनों साउंड जैसे कि TX और RX दोनों अलग अलग साउंड ले रही है और वो मर्ज कर रही है एक साउंड में। और स्प्लिट जो होती है, दोनों में आप अलग अलग रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसे बाद में खुद से मर्ज कर सकते हो। आती है लेवल। लेवल में क्या होता है कि साउंड जो है अप डाउन आप कर सकते हो लेवल के थ्रू। आप इसे लो रख सकते हो, मिडिल रख सकते हो या हाई रख सकते हो। आती है LEDs। LED में क्या होता है ना, जो आपको ग्रीन लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है RX में, वो आप ऑफ ऑन कर सकते हो इससे। आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे बैटरी वाली ऑप्शन शो हो रही है, जिसकी परसेंटेज शो नहीं होती है, जो कि बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। आपको बार बार एज्यूम करना होगा कि इतनी बैटरी परसेंटेज में बची हुई है। और आपको ऊपर में पेयर अनपेयर की ऑप्शन मिल जाती है। सारी फीचर्स आपको रिसीवर के एंड में देखने को मिल जाती है। अब ट्रांसमीटर को चेक कर लेते हैं कि ट्रांसमीटर में हमें क्या क्या देखने को मिलती है। जैसे ही आप ट्रांसमीटर कनेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन मिल जाती है और ट्रांसमीटर ब्लिंक करने लग जाती है। ट्रांसमीटर जैसे ही कनेक्ट होगी, ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी इसमें। तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं पहले। जैसे ही मैंने अपडेट पे प्रेस किया, आप देख लो ये ग्रीन हो गई। ट्रांसमीटर में आपको 2 फंक्शन ही देखने को मिलती है, एक है गेन असिस्ट और एक है ब्राइटनेस। गेन असिस्ट में वही है कि आपकी वॉइस को कंट्रोल कर सकती है, लाउडनेस और जो भी साउंड है अगर आप स्लो बोल रहे हो तो भी। और ब्राइटनेस में LED की ब्राइटनेस आपकी अप डाउन हो सकती है। ये सारी फीचर्स दी गई हैं रोड सेंट्रल ऐप में। अब इस माइक की साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इंडोर में कैसा साउंड आता है, आउटडोर में कैसा आता है, और ये ब्लॉगिंग पर्पस के लिए सही है भी या नहीं, सारा कुछ टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है, और अभी जो है मैं रूम में बैठा हूँ और मेरी फैन ऑन है। और फैन ऑन होने के बाद कैसी साउंड आ रही है, ये इंडोर टेस्ट हो गई, और आउटडोर में भी हम जाके अभी कर लेंगे। अभी जो साउंड आ रही है वो डायरेक्ट आईफोन से आ रही है। और आप बता दो कि कैसी क्वालिटी है वायरलेस मी के और आईफोन के साउंड में। और अभी फैन भी ऑन है और सेम वीडियो है, जस्ट अभी मैंने फिल्म की है। आप बता दो क्या डिफरेंस है आईफोन के माइक में एज वेल एज वायरलेस मी के माइक में। क्या आपको 15,000 इन्वेस्ट करनी चाहिए? अभी हम ब्लॉगिंग की टेस्ट कर रहे हैं और रोड वायरलेस माइक से ही साउंड सुन रहे हो। तो आप बताओ कि कैसा साउंड है। अभी जो आप वॉइस सुनने वाले हो वो एक्सट्रीम टेस्ट रहेगी इस माइक की, और हम चेक करेंगे कि क्या ये वायरलेस मी माइक जो है मोटो ब्लॉगिंग के लिए ले सकते हो, क्या ये परफेक्ट रहेगी मोटो ब्लॉगिंग के लिए। अभी हम स्कूटी ऑन करेंगे और इसकी एग्जॉस्ट के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि कैसी साउंड आती है। क्या आप इस पर बोल सकते हो जब आप एकदम एग्जॉस्ट के पास जाके बोलने वाले हो। तो अभी हम स्कूटी अपनी ऑन कर लेते हैं। अभी ये स्कूटी ऑन है और हम एग्जॉस्ट के पास बोल रहे हैं। तो आपको कैसी साउंड आ रही है आप बताना यहाँ पर एग्जॉस्ट के पास में। तो ये एग्जॉस्ट इंजन के और करीब लेके चले जा रहे हैं माइक को। तो आप बताओ ये साउंड को अच्छे से कर पा रही है या फिर नहीं। तो कुछ
ऐसी साउंड आ रही है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसे साउंड आपको लगी और क्या आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं। तो कैसी लगी आपको ये माइक की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आप इसे परचेज करने वाले हो और क्यों करने वाले हो, ये रीजन में आप जरूर देना कमेंट में। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू व्यू सच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।